हेलो बच्चों, स्वागत है आपका चैनल पर फिर से। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होगे, खुश होगे। बच्चों, क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 1 न्यू एडिशन है बच्चों। अ स्क्वायर एंड अ क्यूब, पेज नंबर 14 पर ही कुछ और टॉपिक थे बच्चों, उसको मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ रही होंगी सारी बच्चों, और अगर समझ आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं बच्चों। तो बच्चों, पेज नंबर 14 पर जो टॉपिक है ना, वो है परफेक्ट क्यूब्स एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। क्या है ये परफेक्ट क्यूब्स एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स? टॉपिक में जो एक पैटर्न है बच्चों, वो आपने देखना है, समझ आएगा। जैसे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिखे हैं तो सबसे पहला ऑड नंबर है आपका 1। ठीक है, तो 1 से 1 का परफेक्ट क्यूब बन जाता है बच्चों। परफेक्ट क्यूब 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। आगे आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो नेक्स्ट ऑड नंबर ले लो बच्चों। 1 के बाद अगला नेक्स्ट नंबर 3 होता है ऑड वाला, एंड अगला होता है उससे 5। अब 3 और 5 को आप ऐड करो तो क्या बनेगा? 8। और 8 आपको पता ही है 2 का क्यूब होता है। मैंने परफेक्ट क्यूब्स आपको पिछली वीडियो में बताए बच्चों, तो अब आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर ये वीडियो देख रहे हो डायरेक्ट तो आपको फिर समझ में इतना इजी आएगा नहीं। आ तो सकता है, लेकिन पिछली वीडियो देख लो तो फिर परफेक्टली समझ में आएगा बच्चों। तो अब जैसे अब 5 पे हमने ऑड कंसेक्यूटिव नंबर अपने 5 लिया था, अब नेक्स्ट आ गया 7, 9, 11। अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो बच्चों ये बनता है 27। देखो 11, 9, 20, 20 प्लस 7, 27। 27 किसका होता है आपको बताइए? 3 का क्यूब। एक पैटर्न बन रहा है, परफेक्ट क्यूब्स भी मिल रहे हैं और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं। अच्छा, 11 पे अब खत्म किया था तो नेक्स्ट क्या होगा? 13, 15, 17 एंड 19। सॉरी बच्चों, कोई आ गया था बच्चों। 13, 15, 17 एंड 19। और अगर हम इनको अब ऐड करेंगे, देखो जैसे पहले हमने फर्स्ट ऑड नंबर लिया 1, तो वो 1 का क्यूब बन गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर लिया 3, और उसका नेक्स्ट यानी 5, दो हो गए हमें ले लिए हमने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, और उसका सम बना 8, और 8 2 का क्यूब होता है। उसी तरीके से 5 के बाद अगला ऑड नंबर था 7, 9 एंड 11, ये मिलकर बनते हैं 27, और ये 3 का क्यूब बन गया। उसके बाद 11 के बाद अगला जो ऑड नंबर होगा वो 13, फिर कंसेक्यूटिव 15, 17 एंड 19। अब इन सबको प्लस करेंगे तो 64 बनेगा बच्चों, और ये 4 का क्यूब होता है बच्चों। वेरी इजी। अब देखो 19 पे खत्म किया तो हम लेंगे 21, 23 अगला ऑड नंबर, उससे अगला 25, उससे अगला 27, उससे अगला 29। फर्स्ट टाइम हमने जब लिया था तो एक ही ऑड नंबर लिया था, उसके बाद दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिए थे नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट 3 और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिए, उसके बाद नेक्स्ट 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिए, उसके बाद नेक्स्ट 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिए हैं बच्चों। और इन्हें जब हम ऐड करेंगे तो बच्चों हमारा बनेगा 125, जो कि 5 का क्यूब होता है। इसी तरीके से बच्चों इस पैटर्न को आप आगे चलाते जाओगे तो आपको आगे आगे परफेक्ट क्यूब्स मिलते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा बच्चों। इसकी प्रैक्टिस करो आप घर पर। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठे बच्चों, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, तभी आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों इसी तरीके से आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब रूट्स। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स निकालने के लिए आपको पेपर में पूछ सकते हैं, तो क्यूब रूट्स निकालना सीखते हैं बच्चों। वेरी इजी। क्यूब रूट्स निकालने के लिए बच्चों आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। इस प्राइम फैक्टराइजेशन को सीखना हो पिछली वीडियोस में जाएं, इसमें भी समझ आ सकता है, बट अगर पिछली वीडियो से आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो परफेक्ट क्यूब और सॉरी क्यूब रूट्स निकालना है हमने नंबर्स का। प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से ये निकलता है बच्चों। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो जैसे मान लो हमने एक छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं, 8 का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए इस तरीके से सर्ड बनाएंगे और यहाँ पर 3 लिखेंगे। ये होता है बच्चों सर्ड, SURD।
तो ये क्यूब रूट हम निकाल रहे हैं 8 का। तो हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 8 का। 8 2 के टेबल में आता है, यू नो दैट 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो आपने देखा जो 2 है यहाँ क्यूब, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये स्क्वायर रूट जैसी शेप बना देते हैं, 3 नहीं लगाते हैं पावर में। तो पावर में 3 लगाना जरूरी है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, जल्दबाजी में ये गलती होती है। तो 2 आप देखो 3 टाइम्स आया। तो जिस तरीके से स्क्वायर रूट निकालते थे हम, तो बच्चों 2 2 के पेयर बनते थे, क्यूब रूट्स में 3 3 के पेयर बनेंगे। तो ये 3 का पेयर बन गया, तो ये 2 जो है इस क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, 3 के पेयर मतलब 2 का पेयर बना 3 टाइम्स, तो इसका मतलब ये 2 बाहर आ जाएगा। तो यानी 8 का क्यूब रूट क्या हुआ, 2। वेरी इजी बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। तो लैंग्वेज में लिख लें एक बार, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। वेरी इजी बच्चों, वेरी इजी, आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से बच्चों एक एग्जांपल और लेते हैं, 2 डिजिट का नंबर ले लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 27 का निकालते हैं, 27 का हम क्यूब रूट निकालते हैं बच्चों, वेरी इजी। तो हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। एज यू नो दैट 27 किससे जाएगा बच्चों, 3 से। 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो फिर से वही हम बनाएंगे क्यूब रूट, 3 लगाना नहीं भूलना, और इसमें 3 को 3 टाइम्स यहाँ लिख दिया हमने। तो हमने देखा ये पेयर बन गए, 3 के पेयर बनने चाहिए, तो यहाँ पर 3 आ गया आंसर। तो क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। वेरी इजी बच्चों, क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। वेरी इजी बच्चों, आपको समझ आ रही होगी। तो बच्चों एक 3 डिजिट का हम क्यूब रूट निकालते हैं। 3 डिजिट का एक नंबर लिया है 216, 216 का क्यूब रूट निकालेंगे। सेम प्रोसीजर, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमने 216 का। तो जैसे कि ये 2 से डिवाइड होगा, आपको पता ही है, 2 1 जा 2। देखो बच्चों यहाँ पर बच्चे ना बहुत गलतियां करते हैं। मैंने ये देखा है कि 80% स्टूडेंट जो है ना ये गलती करते हैं, 80%। मेरा एक्सपीरियंस है इस बात का, आप ध्यान से सुने ताकि आपसे गलती ना हो। 2 1 जा 2, सीधा 2 8 जा 16 कर देते हैं, बिल्कुल गलत है ये। डिजिट वाइज चलना है अपने को। 2 1 जा 2, अब देखा 2 के बाद आया 1, 2 के बाद यहाँ 1 आया। अब देखो 2 के टेबल में 1 तो नहीं आएगा, तो इसलिए हम लगाएंगे 0। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 2 जो है वो 1 से मतलब 1 जो है वो 2 से छोटा है। ठीक है बच्चों, तो 2 1 जा 2। अब 2 के टेबल में 1 आ नहीं सकता क्योंकि उससे स्मॉल है, इसलिए हमने 0 लगा देना है। अब 16 लेना है, 2 8 जा 16। तो ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, इस बात का ध्यान देना आपने। अब फिर अगेन 2 से जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अब 2 से फिर जाएगा 27 आएगा बच्चों। नाउ 3 से जाएगा बच्चों, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो बच्चों ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसे हम लिख लेते हैं, पहले सर्ड बनाएंगे। सर्ड 2 3 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो देखा आपने यहाँ 2 का भी पेयर बन रहा है और 3 का भी, तो हमने दोनों लिख लेने हैं 2 एंड 3। तो आंसर आया बच्चों 6। तो क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6। वेरी इजी बच्चों, आप इसकी प्रैक्टिस करें और नंबर लें उनकी प्रैक्टिस करें, बहुत मजा आएगा करने में बच्चों। इसी तरीके से एक 4 डिजिट का एग्जांपल लेते हैं, 1728 का हम क्यूब रूट निकालेंगे। तो सेम प्रोसीजर हम इसके लिए करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 1728। तो ये 2 से जाने वाला बच्चों, 2 8 जा 16, तो 1 बच गया, यहाँ पे 12 बन जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अगेन 2 से, ये आपको आता है बच्चों, 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा, अगेन 2 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा। अब देखो बच्चों फिर से 216 आ गया, ध्यान से करना है इसको। 2 1 जा 2, अब 1 नहीं जा रहा तो 0 लगाओ, अब 16 ले लो, 2 8 जा 16। अगेन अब तो इजी है बच्चों, आपको पता ही है, पीछे वाला भी हमने ऐसे ही किया है। 3 9 3 3 एंड 3 1। नाउ अब हम इसको सर्ड फॉर्म में लिख देंगे 3। तो यहाँ पर 2 देखो 6 टाइम्स आया है,
मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, और 3 टाइम्स आया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ 3 का पेयर, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, 3 के पेयर्स बनाने हैं बच्चों, बन गए। तो एक से हमें एक 2 मिला, इससे हमें अनदर 2 मिला, इससे हमें 3 मिला, तो 2 टू द 4, 4 3 12। तो हमें लिखना है क्यूब रूट ऑफ 1728 इज 12। वेरी इजी बच्चों, इस तरीके से किसी भी डिजिट के नंबर लो आप और प्रैक्टिस करो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, 3 के पेयर बनाने हैं और आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। वेरी इजी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। समझ में आ रहा है तो बच्चों चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। और थैंक यू वेरी मच, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ हो गए, खुश हो।